ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सनातन वेलनेस सेंटर लेकर आया है ऑनलाइन सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम। इस ऑनलाइन सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम में किडनी डिजीज यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। ये सभी वीडियोस ना केवल एक आम इंसान के लिए बल्कि बीपी के पेशेंट के लिए, किडनी के पेशेंट के लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन वीडियोस में आपको क्या क्या बताया जाएगा। पहले आपको बताया जाएगा कि कारण क्या है जिनकी वजह से किडनी फेल होती है और वो सीकेडी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इंसान को डायलिसिस पे और ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ जाता है। दूसरे नंबर पे आपको बताया जाएगा कि किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी इंसान की किडनी फेल हो गई है तो कैसे पता लगाया जाए कि भाई उसका किडनी फेलियर स्टार्ट हो चुका है और समय रहते कैसे उसको ठीक करा जाए। तीसरे नंबर पे बताया जाएगा कि किडनी फेलियर अगर किसी की हो जाती है तो उसको ठीक कैसे करा जाए, उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या रहता है। किडनी फेलियर के पेशेंट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी रहती है उन पेशेंट की जिनका क्रेटिनिन 0 से 7 के बीच में रहता है। दूसरी कैटेगरी रहती है उन पेशेंट की जिनका क्रेटिनिन 7 को क्रॉस कर चुका होता है। और तीसरी कैटेगरी रहती है उन पेशेंट की जो कि डायलिसिस पर आ चुके होते हैं। इन तीनों वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि इन पेशेंट को वापस से नॉर्मल लाइफ में लाने का, वापस से ठीक करने का क्या प्रोसेस रहता है और कैसे ये वापस से अपनी किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ जनरल वीडियोस भी रहेंगे, जैसे कि किडनी के पेशेंट कितना पानी पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते, और क्या किडनी सच में रिकवर हो सकती है या नहीं हो सकती। इन सभी चीजों के ऊपर बहुत जरूरी वीडियो आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखने हैं और पूरा का पूरा सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको सभी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। और उसके साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी, अगर आप किसी भी इंसान की लाइफ को हेल्दी बनाना चाहते हो, उनकी किडनी फेल होने से बचाना चाहते हो, तो इन सभी वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे कारण के बारे में कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों की किडनी फेल होने लगी है। और आजकल तो यंग जनरेशन में 12-12 साल के बच्चों की भी किडनी फेल होने लगी है। तो सबसे पहला कारण रहता है वन टैबलेट। ये एक टैबलेट, ये एक दिखने वाली छोटी सी मामूली सी टैबलेट है, यही कारण है जिसकी वजह से 90% केसेस में किडनी फेल होती चली जाती है। अब आप ये जानना चाहोगे कि ये टैबलेट है किस चीज की जिसकी वजह से किडनी फेल होती है। ये टैबलेट है एलोपैथ की, चाहे सर दर्द की टैबलेट हो, चाहे बुखार की हो, खांसी जुकाम की हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, स्टीरॉइड्स हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी टैबलेट क्यों ना हो, खास करके पेन किलर, ये टैबलेट उसी चीज की है। ये टैबलेट एलोपैथी की है। जो भी इंसान एलोपैथी की एक टैबलेट ही क्यों ना लेता हो, वो धीरे धीरे करके अपनी किडनी को खराब करता जाता है। अब आप कहोगे सर ये क्या, आप कहने लग रहे हो एक टैबलेट लेंगे और हमारी किडनी खराब हो जाएगी। ऐसा तो आप बेवकूफ बनाने लग रहे हो, कोई एक टैबलेट लेने से किडनी खराब थोड़ी ना होती है। नहीं, आपको गलत लग रहा है। मात्र एक टैबलेट लेने से ही आपकी किडनी खराब होती है। एलोपैथी की टैबलेट आप जब लेते हो तो वो धीरे धीरे करके आपके ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम करती है। वो टैबलेट आपकी किडनी को, लीवर को डैमेज करती है, आपके वो बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करती है। डैमेज किस प्रकार करती है, ये पेन है। मान लीजिए आप एक लाइन चलाते हो, एक लाइन आपने चलाई, ये लाइन चल गई। अब यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर अगर मैं दोबारा लाइन चला दूं तो दोबारा चल गई, तीसरी बार फिर से लाइन चला दूं, तीसरी बार फिर पे चल गई। जितनी बार मैं यहाँ पे लाइन चलाता जाऊंगा अपने हाथ के ऊपर, उतनी बार यहाँ पर गहरा लाइन होती चली जाएगी, उतनी बार यहाँ पे एक जख्म क्रिएट होता चला जाएगा। जितनी ज्यादा मैं यहाँ पे लाइन चलाऊंगा, धीरे धीरे करके मेरे को दर्द बढ़ता जाएगा और दर्द बढ़ने के बाद यहाँ से खून आने लगेगा। अगर फिर भी मैं यहाँ पर लाइन चलाता जाऊंगा तो ये पेन अंदर तक चलाता जाएगा और यहाँ पर एक घाव बन जाएगा। उसके बाद भी अगर मैं इस लाइन को चलाना बंद नहीं करता हूँ तो घाव नासूर में क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जख्म बना देगा जो कभी ठीक नहीं होगा। और उसके बाद भी अगर मैं लाइन चलाना नहीं रोकता हूँ तो फिर ये जो पेन है इसको हाथ को क्रॉस कर देगा और इस हैंड के इस एरिया को डैमेज कर देगा। जो एलोपैथी की टैबलेट होती है वो भी इस तरीके से ही काम करती है। आप एक टैबलेट लेते हो, वो एक टैबलेट आपके ऑर्गन को थोड़ा सा डैमेज करती है, लेकिन आप केवल एक टैबलेट के ऊपर नहीं रुकते। आप खुद सोचिए कि बचपन से लेकर 20-30 साल के या जितनी भी आपकी उम्र है उतने टाइम में आपने कितनी सारी टैबलेट ले ली होंगी। वो एक टैबलेट इस लाइन की तरह पहले एक छोटा सा डैमेज करती है, फिर जब दोबारा तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से टैबलेट ली जाती है तो फिर से डैमेज करती है। फिर आप लगातार टैबलेट लेते रहते हो तो डैमेज बढ़ता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जिस इंसान के जिस ऑर्गन में ज्यादा डैमेज हुआ था, मान लो किसी के किडनी में डैमेज हुआ तो उसकी किडनी फेल हो जाती है, लीवर में डैमेज हुआ तो लीवर फेल हो जाता है, पेट में डैमेज हुआ तो अल्सर हो जाता है। तो यही एक टैबलेट है जो कि मेन कारण है आपकी किडनी डैमेज का, लीवर डैमेज का, आपको कैंसर होने का, पेट को खराब होने का। अगर मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत तकलीफ भी आती है, आप उसको नेचुरोपैथी की सहायता से या घरेलू नुस्खों से ठीक कर लेते तो कभी आपको इतनी बड़ी बीमारी नहीं आती। लेकिन आपने एलोपैथी की टैबलेट ले लेके अपने शरीर को इस प्रकार बना दिया कि आपको इतना बड़ा डैमेज और इतनी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ा। बहुत से लोग मेरे को ये कहते हैं कि सर हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करा, कोई बुरा काम नहीं करा, फिर मेरे को ऐसी बीमारी क्यों हुई।
तो उसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला कारण तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो सबसे बड़ा कारण होता है आपकी बॉडी के ऑर्गन को डैमेज होने का, बड़ी बीमारी आने का, वो होती है एलोपैथी टैबलेट। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा कारण रहता है जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती है, लीवर डैमेज होते हैं, कैंसर होते हैं, वो होते हैं नमक और चीनी। हमारे देश में आज से 70 से 80 साल पहले ना तो आयोडीन नमक का प्रयोग किया जाता था, ना तो चीनी का प्रयोग किया जाता था। अगर प्रयोग किया जाता था तो बिल्कुल शुद्ध नमक का, या तो सेंधा नमक का, या काले नमक का, या फिर पत्थर वाले नमक का प्रयोग किया जाता था। आयोडीन नमक का नामो निशान नहीं होता था। ना ही चीनी का प्रयोग किया जाता था। चीनी की जगह पे खांड का प्रयोग किया जाता था, मिश्री का प्रयोग किया जाता था, या गुड़ का प्रयोग किया जाता था। जब से भारत देश में नमक और चीनी का प्रयोग होना चालू हुआ, तब से बीमारियों की संख्या बढ़ती चली गई। किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, कैंसर हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का अल्सर हो गया, चाहे किसी भी प्रकार की बड़ी डिजीज हो गई, उनका जो प्रमुख कारण रहा, वो प्रमुख कारण रहे हैं नमक और चीनी। अगर हम अपनी डाइट में से चीनी को बिल्कुल बंद कर दें और आयोडीन नमक की जगह पे हेल्दी नमक लेने चालू कर दें, तो 90% चांस होते हैं कि लाइफ में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। खास करके कोल्ड ड्रिंक में जो चीनी आती है, एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक के अंदर 8-10 चम्मच चीनी हो जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक लेने की वजह से, चीनी लेने की वजह से, नमक लेने की वजह से हमारा जो शरीर होता है धीरे-धीरे करके खत्म होता चला जाता है। कोई एक कोल्ड ड्रिंक या 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच नमक लेने से शरीर खत्म नहीं होगा। शरीर कैसे खत्म होगा? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ली तो एक लाइन डली, फिर दूसरी लाइन डली, धीरे-धीरे करके जब हम उसी चीज़ को लंबे समय तक कंटिन्यू करते रहेंगे, तो शरीर में परमानेंट डैमेज बन जाएगा और ऑर्गन फेल कर जाएगा। तो ये जो मैंने आपको पेन का कॉन्सेप्ट बताया था, लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था, वो सेम तरीके से वर्क करता है नमक के ऊपर भी, चीनी के ऊपर भी। तो पहले 3 कारण हो गए एलोपैथी की मेडिसिन, दूसरा कारण हो गया चीनी, तीसरा कारण हो गया नमक, चौथा कारण होता है पानी। या तो ज़रूरत से ज़्यादा कम पानी पीना, या तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना, और या तो गंदा पानी पीना। ये 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वज़ह से किडनी फेल होती है। किडनी का काम होता है ब्लड को फ़िल्टर करके और उसमें से टॉक्सिन को बाहर निकालना। इस काम को करने के लिए किडनी को वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा कम पानी पीता है तो किडनी अपना अच्छे से काम नहीं कर पाती है। धीरे-धीरे करके उसके अंदर टॉक्सिन जमा होते चले जाते हैं और किडनी फेल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीता है, तो उसकी किडनी के ऊपर वर्कलोड आ जाता है जिसकी वज़ह से किडनी फेल हो जाती है। फिर अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा गंदा क्वालिटी का पानी पीता है, तो वो भी किडनी को डैमेज करने का काम करता है। तो चौथा कारण जिसकी वज़ह से किडनी फेल होती है, वो होता है वाटर। और पाँचवाँ कारण जिसकी वज़ह से किडनी फेल होती है, वो होता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज़। अगर कोई इंसान बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन डाउन होता चला जाता है। ब्लड सर्कुलेशन डाउन होने की वज़ह से किडनी में अच्छे से ब्लड पहुँच नहीं पाता, किडनी अच्छे से उसको फ़िल्टर नहीं कर पाती और अपने आप तक को भी हेल्दी नहीं रख पाती है, जिसकी वज़ह से धीरे-धीरे करके किडनी में टॉक्सिन जमा होता चला जाता है और किडनी फेल हो जाती है। उसके साथ-साथ अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में रहता है, तो वो भी धीरे-धीरे करके अपनी किडनी को डैमेज करने का काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे शरीर को स्ट्रेस से टैकल करने की शक्ति देते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स सीधा किडनी के ऊपर अटैच होते हैं। अगर कोई बंदा ज़्यादा तनाव में रहेगा, तो उसके एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा वर्क करेंगे, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट किडनी के ऊपर आता है। तो एक स्ट्रेस भी प्रमुख कारण है, जिसकी वज़ह से किडनी डैमेज होती चली जाती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा सेक्स करना या बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करना भी किडनी फेलियर का एक कारण है। उसके बाद अगला, खास करके यंग जनरेशन में जो मेन कारण है जिसकी वज़ह से किडनी खराब होती है, वो होती है प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक करना। खास करके जो प्रोटीन पाउडर मसल बिल्डिंग के लिए आते हैं, वो भी किडनी फेल करने का कारण बनते हैं। तो ये कुछ मैंने मेन रीज़न बताए हैं जिनकी वज़ह से लोगों की किडनी फेल होती है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए, तो 100 साल तक हेल्दी किडनी के साथ रहा जा सकता है, और जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, अगर वो भी इन बातों का ध्यान रखेंगे और इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और अच्छे से हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे, हेल्दी रूटीन फॉलो करेंगे, तो अपनी किडनी को वापस से हेल्दी बना सकते हैं। कोई बंदा अगर हमारी ऑब्जर्वेशन में अपनी किडनी को ठीक करना चाहता है, तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके ट्रीटमेंट ले सकता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी की किडनी फेल हो चुकी है और उसको समय रहते अगर पता चल जाए कि उसकी किडनी फेल होने लग रही है और वो ट्रीटमेंट लेना चालू कर दे, तो वो डायलिसिस जैसी बड़ी समस्या से बच सकता है और अपनी लाइफ हेल्दी जी सकता है। तो किन सिम्टम्स का ध्यान रखें? अगर वो आते हैं तो आपको तुरंत आगाह हो जाना चाहिए। सबसे पहला सिम्पटम, अगर किसी भी इंसान का बीपी एकदम से बढ़ने लगा है, एकदम से 120/80 को क्रॉस करके 130, 140 या 150/100 तक रहने लगा है, तो उसको तुरंत आगाह हो जाना चाहिए। या तो उसकी किडनी में डैमेज आ चुका है या उसके हार्ट में डैमेज आ चुका है। तुरंत उसको केएफटी टेस्ट करके पता लगाना चाहिए कि भाई कहीं मेरा केराटिन बढ़ना तो शुरू नहीं हो गया। अगर वो पता लगाता है और उसका केराटिन बढ़ा हुआ मिलता है, तो तुरंत हमें दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। स्टार्टिंग स्टेज में ही हमारे किडनी को ठीक करने में 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट है। तो पहला जो मेजर सिम्पटम रहता है जिसके आते ही पेशेंट को आगाह हो जाना चाहिए कि कहीं उसकी किडनी तो खराब नहीं हो रही, वो होता है बीपी का बढ़ा रहना। दूसरा, अगर पेशेंट को एक्सट्रीम वीकनेस रहने लग गई है, एकदम से चलना फिरना मुश्किल हो चुका है, शरीर थका-थका रहता है, तो अभी उसको समझ जाना चाहिए कि उसका हीमोग्लोबिन कम होने लग रहा है और ये किडनी डैमेज का एक सिम्पटम हो सकता है। तीसरा सिम्पटम होता है, अगर किडनी की जगह पे बैक में पेन होने लगा है, तो भी वो एक मेजर सिम्पटम हो सकता है कि उसकी किडनी में डैमेज आना चालू हो चुका है।
चौथे नंबर पे अगर पेशेंट का यूरिन कम हो चुका है या यूरिन कम धीरे-धीरे करके बूँद-बूँद करके आ रहा है या यूरिन में झाग आने लग रहा है, तो भी उसको समझ जाना चाहिए कि उसकी किडनी डैमेज हो चुकी है और किडनी डैमेज स्टार्ट हो चुका है। 5वें नंबर पे अगर पेशेंट को पैरों के अंदर, आँखों के वो पास या फिर चेहरे पे स्वेलिंग आने लग गई है, तो भी उसको आगाह हो जाना चाहिए कि उसके शरीर के अंदर में किडनी डैमेज शुरू हो चुका है, जो कि आगे आने में उसके लिए डेंजरस हो सकता है। और इसके बाद अगला जो सबसे मेजर सिम्पटम रहता है, जो इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि किडनी डैमेज हो चुकी है, वो होता है कि या तो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आना या भूख का बिल्कुल गायब हो जाना। अब एक इंसान के अंदर ज़रूरी नहीं कि ये सभी के सिम्पटम्स आएँगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से केवल 1 या 2 सिम्पटम आए और या ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी के सभी सिम्पटम आएँ। लेकिन जैसे ही आपके शरीर में इनमें से 1 या 2 कोई भी सिम्पटम आता है, पेशेंट को केएफटी टेस्ट करवा के जाँच करवानी चाहिए। सीकेडी रिवर्स हो जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है, पेशेंट वापस से हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आ जाता है और ये मैंने देखा है। मैं बिना हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी के ट्रीटमेंट देता हूँ। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी मैंने बंद कर दी है और उसके बिना भी हमारे कई पेशेंट का क्रेाटिनिन 0.8 तक भी आ चुका है। तो अगर आप सीकेडी के अवेयरनेस को फैलाना चाहते हो, तो इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।